महाराष्ट्र के मुंब्रा में एक गैर कानूनी तरीके से चलने वाले रिहैब सेंटर में नईम खान नाम के एक 30 साला नौजवान की पुरअसरार मौत हो गई है। महलूक नईम के अहल खाना का इल्जाम है कि उनके बेटे को सेंटर वालों ने जदोकोब किया था। अहल खाना पुलिस के जरिए कराए गए पोस्टमार्टम पर एतबार नहीं है, वो दोबारा पोस्टमार्टम का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने लाश को अस्पताल से लेने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानब गैर कानूनी तरीके से जंगलात की जमीन पर बनाए गए इस रिहैब सेंटर की पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है। 12:15 बजे फोन किया था तो मालूम पड़ा ये मुबीन भाई बोले कि मैं वासी में हूँ और मैं सामान ले रहा हूँ और आपके बेटे की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, हो सकता है आपको बुलाना पड़े तो आप आना, वो वहाँ कलवा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डेट के बारे में नहीं बताया, राज रखा उन लोगों ने। अगर नहीं संभाल सकते तो वापस कर सकते थे हमारा बच्चा। हमको क्या बताएं किस तरह परेशानी हो रही थी, तो अभी बता रहे हैं। अभी मोबाइल पे अभी फेसबुक पे सब आया है अभी कि उसको बुरी तरह जदकोब किया गया है, मारा गया है, टॉर्चर किया है, 3rd डिग्री दिया गया है उसको। इतना बुरी तरह से मारने के लिए थोड़ी हमने पैसे दिए थे, क्या हम उसका मर्डर करवाना चाहते थे क्या? ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मारा किसने है, कैसे बताऊँ मैं अब क्या किया उन लोगों ने। जख्म देख के तो यही लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से उसको पीट पीट के मार डाला बच्चे को हमारे। मुंब्रा से हमारे नुमाइंदे अनवरुल हक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या? जी, यहाँ पे मुंब्रा में जंगलात में एक रिहैब सेंटर बनाया था। रिहैब सेंटर जहाँ पे नशा करने वाले बच्चों की नशा करने की आदत छुड़ाई जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से गैर कानूनी था। उसमें कोई इजाजतनामा नहीं था, किसी का कुछ नहीं। और वहाँ पर बच्चों को एक्चुअली रिहैब सेंटर में बच्चों से दोस्ती की जाती है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें दर्द दिया जाता है, इस तरह से आदत छुड़ाते हैं नशे की। लेकिन यहाँ पर बच्चों को जदोकोब किया जाता था। जब उन्हें नशे की तलब लगे तो उन्हें मारा जाता था। कई मर्तबा पास पड़ोस के लोगों ने भी पुलिस में और मीडिया में भी शिकायत की थी कि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। कई बार इससे पहले भी बच्चे निकल के भाग गए और कल ये वाकया सामने पेश आया कि वो बच्चे की मौत हो गई और सुबह में उस बच्चे का इंतकाल हुआ और उसके घर वालों को शाम में बताया जाता है जी। और जब हमने इंतजामिया से मालूम किया, रिहैब चलाने वालों से, उन्होंने कहा कि वो नमाज के लिए नीचे उतर रहा था और गिरकर उसके पेशानी पर बैटरी का कोना लग गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। और वो सुबह फजर में लगा है कोना और शाम को मगरिब के वक्त उसे हॉस्पिटल ले गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है शक के दायरे में आता है। जबकि इस सिलसिले में हमने यहाँ के एसीपी से बात की, रमेश धुमाल साहब से, तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आया है कि उसकी पेशानी पर चोट लगने से मौत हुई है, लेकिन चोट मारने से हुई है या गिरने से हुई है, इसकी मुकम्मल जांच के बाद ही कोई मामला सामने कोई किसी पर हम FIR कर पाएंगे। जबकि बच्चों जी मनोज बताइए। अनवर, जैसे कि जो अहल खाना है इनके, तो वो बता रहे हैं कि उनको अभी भी एतबार नहीं है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। वो चाहते हैं कि दोबारा से जो है पोस्टमार्टम किया जाए। ऐसा क्यों है और इस पर पुलिस इंतजामिया का क्या कहना है? जी, एक्चुअली घर वालों का शक इसलिए हो रहा है कि उस बच्चे के सिर्फ पेशानी पर मार के चोट नहीं है, उसके जिस्म पर मुताबिक जगह, हाथ पर, पैर पर, कई जगह चोट के काफी निशान दिखाई दे रहे हैं। तो घर वालों को पूरा शक है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो शायद पुलिस के मुताबिक बनाई गई है। पूरे जिस्म पे जो चोट के निशान है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? तो इनका ये मुतालबा है कि हम बच्चे की बॉडी यहाँ कलवा से ले जाकर मुंबई के JJ हॉस्पिटल में वकील की मारिफत में, वकील की मौजूदगी में हम पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, ताकि खुलासा हो सके कि उनके बच्चे की मौत गिरने से हुई है या मारने से हुई है। और अगर गिरने से मौत हुई तो जिस्म पर जो दूसरे निशानात हैं वो कैसे आए? जी बिल्कुल अनवर। और क्या अभी तक जो रिहैब सेंटर की अथॉरिटीज है उनके साथ कोई पूछताछ हुई है, उन पर कोई कार्रवाई पुलिस ने अभी तक की हो? नहीं, वो रिहैब सेंटर के सारे बच्चों को इन लोगों ने पहले वहां से खाली कर दिया और पुलिस ने उसे बंद कर दिया। रिहैब में कल पुलिस ने जाकर, जांच ऑफिसर ने जाकर पूरे वहां पे जितने भी दस्तावेज या जो भी निशानी थी, वो बैटरी का उन्होंने पंचनामा किया। जो बच्चे वहां मौजूद थे उस वक्त हादसे के बाद उन बच्चों का भी बयान कलमबंद किया जा रहा है और सारे दस्तावेज जमा करके उससे फिल वक्त ब्लॉक कर दिया गया है और सारे बच्चों को वहां से खाली कर दिया गया है। अनवर, जैसा कि आपने बताया कि जो दूसरे बच्चे वहां पर एडमिटेड थे उनका बयान लिया गया है, तो उनके बयान से कुछ अभी तक पता चल पाया है कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त? उनमें से एक बच्चे का बयान ACP साहब पुलिस ने खुद अपने पास लिया है। वो बयान पुलिस ने अभी जाहिर नहीं किया कि उस बच्चे ने क्या कहा है। पुलिस ने उसका बयान कलमबंद किया है। उसके और जो महलूक उसके वालिदैन का भी बयान कलमबंद किया है। और जो रिहैब चलाने वाले हैं वो दोनों चूंकि मीडिया के सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन पुलिस ने ये बताया कि उनके राब्ते में और उनका भी बयान कलमबंद किया जा रहा है। उसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा कि हादसाती मौत है या कि कत्ल है।
अनवर, ये जो रिहैब सेंटर है काफी अरसे से चल रहा है, लोगों के कई सारे पैसे लेता आ रहा है और ये गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। पुलिस इंतजामिया को अभी तक क्यों इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी? जी, ये एक इसमें बड़ी अहम बात है, बहुत अहम सवाल है कि ये रिहैब सेंटर एक तो फॉरेस्ट की जमीन पर है, दूसरे यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया गया ये भी इलीगल है, और तीसरे ये पुलिस के कई मर्तबा लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने ही कार्रवाई नहीं की, ना तो फॉरेस्ट ने कार्रवाई की और ना ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किसी किस्म की कार्रवाई की। इसमें कहीं ना कहीं इंतजामिया की तसाहुली और उनकी काहली का नतीजा था कि आज एक बच्चे की जान चली गई। जी बिल्कुल अनवर, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी शिकायतें आई हैं इस रिहैब सेंटर के जरिए मारपीट होने की, तो पुलिस इंतजामिया ने क्योंकि लापरवाही बरती, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये इतना बड़ा हादसा पेश आया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जिम्मेदार नहीं इस वाकये की? जी, पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे 2 रिहैब सेंटर थे। एक रिहैब सेंटर के बच्चों ने बयान भी दिया था कि हमें मारा गया है, पीटा गया है, वो वीडियो और वो सारी खबरें भी चली गई, पुलिस कमिश्नर, एसीपी और तमाम आला अफसरान तक पहुंचाई गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जाता है कि रिहैब चलाने वाले पसे पर्दा कहीं ना कहीं उनके सियासी असर और रसूख वाले लोग हैं। हो सकता है कि शायद इससे पुलिस ने थोड़ा सा इन लोगों के साथ नरमी बरती थी। पुलिस इंतजामिया का इस पर कोई बयान सामने आया है? नहीं, कल एसीपी से हमने खुद बात की थी, उन्होंने बयान तो नहीं दिया, लेकिन उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आने के बाद और पूरे गवाहों के बयान कलमबंद होने के बाद ही हम एफआईआर दर्ज कर पाएंगे। अभी तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई और ना ही किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। वो तो एक पहलू हुआ अनवर इसका, क्योंकि ये जो सेंटर है ये गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, पहले भी शिकायतें हुई है, कहीं ना कहीं बैक कर रही हैं अथॉरिटीज इस चीज को, तभी जाके ये जो पूरा कारोबार है ये चल रहा है। जी, ये जहाँ पे बनाया गया फॉरेस्ट के, यहाँ पर बहुत सारे गैर कानूनी कब्जे हैं, बहुत किस्म के घर और बहुत सारी दुकान वगैरह, ऐसे इसी में एक कब्जा करके ये भी बनाया गया। तो यहाँ पर चूंकि पुलिस और म्युनिसिपल का कहना है कि ये फॉरेस्ट की जमीन है, वो कार्रवाई करे, लेकिन फॉरेस्ट की जमीन पर भी अगर कोई गैर कानूनी कदम हो रहा है, एक कत्ल हो गया कल, तो उस पर तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और पुलिस को पहले भी शहरियों ने शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी अब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। कल बताया गया कि ये महलूक के नईम के अहले खाना जो है आज शायद थाना पुलिस कमिश्नर से खुद वो मुलाकात करने वाले इस सिलसिले में। बिल्कुल अनवर, अब देखना होगा कि आगे पुलिस इंतजामिया कुछ कार्रवाई करती है या अभी भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक के कुमारेश्वर नगर में एक जेर तामीर इमारत मुनहदम हुई है। हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 28 अफराद जख्मी हुए हैं। अभी मुतअद्दिद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बचाव का काम जारी है। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है।